गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का पार्ट 4, मतलब चौथी क्लास है आज, है ना। द चैप्टर वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, एंगल कंस्ट्रक्शन एंड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। तो ट्राइंगल तो शुरू हुआ ही नहीं है अभी तक, कल से शुरू हो जाएगा। और एंगल कंस्ट्रक्शन की पार्ट 4 है, चैप्टर की भी पार्ट 4 है और एंगल कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट 4 है। हमने करीब नई करके 12-13 एंगल्स बनाना सीख लिया है और 2-3 एंगल्स जो बच रहे हैं वो आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 11 तो यहीं का यही है, हमने एनसीईआरटी को तो स्क्रॉल भी नहीं किया, ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है ये पहले पेज पे ही, राइट। क्योंकि हमको हमारे हिसाब से एंगल कंस्ट्रक्शन सीखना है और फिर अपन एक्सरसाइज में मैच करेंगे। अगर कोई एंगल छूट जाएगा तो उसको देखेंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज हमारी हो गई है ना, इंट्रोडक्शन में ही हो गई। ठीक है, तो पार्ट 4 में जो आज का पहला एंगल हम करने वाले हैं वो है 165 डिग्री, और लास्ट एंगल जो हमने पिछले पार्ट 3 में किया वो था 150 डिग्री, राइट। 150 डिग्री, 150 डिग्री के बाद अब हम आज पहला एंगल करेंगे 165 डिग्री। सो सभी का ध्यान स्क्रीन पर। सुनिए, हमको कौन सा एंगल बनाना है, 165 डिग्री। तो 165 डिग्री 60 का मल्टीपल तो है नहीं। दिव्यांशी, ऑल सेट, कुछ ढूंढ रहे हो? चलो, अब टोटली फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। 165 डिग्री 60 डिग्री का मल्टीपल तो है नहीं, जैसे 60, 120, 180। तो फिर दो ही तरीके, या तो 60 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए या फिर बाइसेक्टिंग टेक्निक। तो बाइसेक्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो अब आपको ऐसे दो एंगल सोचने हैं, ध्यान से सुनना चाह रहा हूं। ऐसे दो एंगल सोचने हैं जिनका एवरेज 165 होता हो। अब ये एवरेज क्यों लिया, देखो ध्यान से। लेट से मेरे पास ये 60 डिग्री का एंगल है ना, तो अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा और मान लो यहाँ पे सपोज करो 90 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल को बाइसेक्ट करूंगा तो एक एंगल बिल्कुल इनके एग्जैक्टली बीच में से निकलेगा। तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 और 90 का एवरेज होगा। तो 60 प्लस 90 का एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 150/2, यानी कि 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा, वो बिल्कुल बीचों बीच वाला होगा। तो अब आपको जैसे 60 और 90 का एवरेज 75 होता है, तो आपको ये सोचना है कि 165 किस किस का एवरेज होता है, कौन से दो एंगल ऐसे हैं जिसका वो एवरेज होता है। या दूसरे शब्दों में ज्योमेट्री की भाषा में बात करूं, कौन से एंगल्स को बाइसेक्ट करने से 165 डिग्री मिलेगा, ये आपको सोचना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लेके जाएंगे उधर, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि आपको जो एंगल सोचना है उसका देखते ही डबल कर दिया करो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हमेशा होगा। तो देखते ही मैंने डबल कर दिया, 165 का दुगना कितना होता है, 330 डिग्री। अब 330 डिग्री किन दो एंगल्स का सम है, बस इतना ही सोचना है। देखो 165 डिग्री किन दो एंगल्स का एवरेज है ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 330 डिग्री किन दो एंगल्स का सम है ये सोचना आसान है ना। तो हमने एवरेज वाली प्रॉब्लम को सम वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब 330 डिग्री तो बहुत सारे एंगल्स का सम है सर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिग्री और 329 डिग्री, लिखने में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोनों का सम है। बट हमको ऐसे दो एंगल सोचने हैं जो हमको ऑलरेडी बनाने आते हैं या हमने बनाए हुए हैं। तो हमने जितने भी 12-15 एंगल्स बनाए हैं उनमें से मुझे बताओ आपने कौन से ऐसे दो एंगल्स बनाए जिनका सम 330 हो सकता है। 150 एंड 180, वेरी गुड। 150 एंड, आपने 150 रिसेंटली बनाया, पिछला एंगल आपने यही बनाया था, और 180 आपने पहली क्लास में बनाना सीख लिया था जो कि 60 का मल्टीपल था। तो 150 और 180 का सम 330 होता है। तो अगर मैं 150 डिग्री का एंगल लगभग ऐसा बनेगा और 180 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा बनेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करूं तो मुझे फाइनली ये 165 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। समझ गए, समझ गए क्या? तो ये तो है सबसे पहली चीज, स्ट्रेटेजी बनाना कि आपको कौन से दो एंगल को बाइसेक्ट करना है। कौन से को करना है, 150 को और 180। अब आगे कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू करें, तो पहले एक बार सब लोग सीख लो, उसके बाद सब बनाना। सबसे पहले देखो एक बीसी लाइन सेगमेंट खींचते हैं हम लोग, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स आप फोकस करना और कोई डाउट हो तो पूछना। बीसी एक लाइन सेगमेंट खींच दी। उसके बाद फिर हम एक आर्क खींचते हैं, कितने भी रेडियस की, जितने भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब आपको कौन कौन सा एंगल चाहिए उस पर फोकस करो। 150 डिग्री चाहिए और 180 डिग्री चाहिए। पहले 180 डिग्री बना ले। 180 डिग्री क्योंकि 60 का मल्टीपल है तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, सेम रेडियस जो आपने आर्क बनाई है ना, इसकी सेम रेडियस लेके इस पॉइंट को तो ले लो डी, डी पे सेंटर रख के एक आर्क और काट लो, वो हो जाएगा ई, और वो होगा 60 डिग्री। ई से एक और बार काट दोगे एफ पर तो हो जाएगा 120, 60 और 60 120,
और एफ से जब तीसरी बार आर्क काटोगे जी पर तो वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री, मतलब जी को आप बी से मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी 180 डिग्री की। समझ गए? आपको मिलानी नहीं है, आपको तो बस वो जी आर्क चाहिए 180 डिग्री की। 180 डिग्री की आर्क मिल गई, इसका काम फिनिश। अब आपको 150 डिग्री की भी आर्क चाहिए, और 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि क्या करना होता है। बोलो किस किस को बाइसेक्ट करना होता है? किसको? 120 एंड 180। देखो 120 एंड 180 को अगर मैं बाइसेक्ट करूंगा तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करो, 150 आता है ना। 300, 300 बटे 2, 150। यानी 150 डिग्री बनाने के लिए 120 और 180 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो 120 और 180 दोनों अभी मेरे इस स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो 120 तो है एफ और 180 है जी। तो अब इन दोनों को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? न्यू स्टूडेंट ध्यान से सुनो, कैसे हम दो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करना है आपको, इनके बीच का एंगल चाहिए। आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच की जो ये आर्क है, ये आर्क है ना, इस आर्क की लंबाई की आधे से ज्यादा रेडियस खोल लोगे, मोर देन हाफ। खोल लिया? खोलकर एक बार एफ से आर्क काटनी है, एक बार सेम रेडियस लेके जी से आर्क काटनी है, इसको इससे मिलाना है, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्टली बीच में जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? भाई जिनको आपको बाइसेक्ट करना है, एफ और जी को बाइसेक्ट करना है ना, तो एक बार एफ को सेंटर रख के एक आर्क काटनी है और एक बार जी को सेंटर रख के एक आर्क काटनी है, सेम रेडियस लेते हुए। और रेडियस कितनी लेनी है? इस आर्क की मोर देन हाफ, इस आर्क की मोर देन हाफ। तो ये 150 डिग्री मिल गया। और 150 डिग्री जहां पे यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, जहां पे, उसको ले लो अगला पॉइंट एच। ले लिया? अब ये एच तो है 150 डिग्री और जी है आपका 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको? 165। तो अब अगेन वही काम करना है आपको, एक बार एच से आर्क काटनी है, सेम रेडियस लेके फिर जी से आर्क काटनी है। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा और आगे इसको लेटर से आई मान लेंगे और आगे एक्सटेंड भी कर दूंगा और कहीं पॉइंट डाल दूंगा ए, और एंगल ए बी सी हो जाएगा मेरा, जो भी एंगल था 165 डिग्री। समझ आया? समझ आया थोड़ा बहुत? चलो स्टार्ट ड्राइंग करना शुरू करो और जो भी डाउट्स हो पूछते जाओ। सुधाकर सर इस क्लास में है क्या? क्या ऑफिस में? ऑफिस में पढ़ा रहे हैं? ओके। अगर कोई भी चीज कंफ्यूजन हो, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स, चारू, दिव्यांशी, कृतिका, तो आप यू कैन कम टू मी, है ना। जो भी चीज समझ में नहीं आए तो आप आके पूछ सकते हो, है ना। जितना आता जा रहा है करते जाओ। देखो बच्चों, एक पॉइंट हम मिस कर गए, इसको भी कवर करो, है ना। करेक्शन करो कि यहाँ पे हमने, देखो एफ जी, इसके बाद ये वाला एच होगा ना, ये वाला पॉइंट एच होगा, और ये होगा आई, और ये होगा फिर जे, ये होगा आई, ये होगा जे, ये होगा आई, और ये होगा फिर जे। और अब आप पूछ रहे हो कि ये वाला स्टेप क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो? ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट आई। मेरी बात सुनो, देखो एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ाओ। आई आगे बढ़ाने से थोड़ा ना मिला, ऐसा थोड़ा ना इसको आगे बढ़ा के कहीं आई मिला, ये तो बीच में मिल गया ना, ये तो बीच में मिल गया। तो क्या लिखेंगे अपन? ज्वाइन बी एच, बी को एच से मिलाया है आपने और बीच में रास्ते में कहीं आई मिला है। भाई आप तो स्कूल जा रहे थे, रास्ते में पताशी वाला मिल गया, ऐसा थोड़ा है कि स्कूल से आगे एक्सटेंड करना पड़ा आपने को पताशी वाले के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई। हाँ चारू, कहां तक पहुंची गाड़ी? पूरा हो गया? लेके आओ मेरे पास। प्रोटेक्टर से नाप के आओ, 165 डिग्री बना कि नहीं बना। दिस एंगल शुड बी 165 डिग्री। देखो ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी शुड बी 165 डिग्रीज। निकिता क्या तो इसकी सुनते ही क्यों? चारू क्या हुआ?
वी आर वेटिंग फॉर यू। स्टेप्स लिखना चालू करेंगे। लेके आओ क्या क्या किया, लेके आओ उधर मेरे पास। और आप आगे आ जाओ, आगे बैठो यहाँ पे, बैग ले आओ अपना, अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी ले आओ, सब कुछ ले आओ यहीं। यहाँ आ जाओ फ्रंट में। दिखाओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी इतनी मोटी आर्क नहीं होनी चाहिए जितनी है, ठीक है ना। इतनी मोटी आर्क बनाओगे तो कभी भी एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। आर्क पता है कितनी पतली होनी चाहिए? हाँ, ये भी मोटी है कायदे से, चलो फिर भी इतनी तो आप चला लोगे तो ठीक है ना। इतनी मोटी आर्क नहीं बनानी और फुल सर्किल नहीं बनाना, 180 डिग्री तक, यहाँ तक ज्यादा ज्यादा यहाँ तक का सर्किल बनाना है, ठीक है। अब इसको मेजर कर लिया है, 165 डिग्री है कि नहीं है? है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप, 180 डिग्री तक के तो सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। 180 डिग्री तक के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं मैं एक बार बोल रहा हूं, आप कैच करो और देखो वही स्टेप्स लिखेंगे आपने। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बीसी। फिर उसके बाद 60 डिग्री का बनाना है, तो यूजिंग बी एस सेंटर, यूजिंग बी एस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट द पॉइंट डी। ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, using D as center and using the same radius, cut an arc on the previous arc which intersects the previous arc at the point E। कौन सा स्टेप हो गया ये? तीसरा। चौथा स्टेप हो जाएगा, taking using E as center and taking the same radius, comma, cut an arc which intersects the first arc at the point F। सही है? कितने स्टेप्स हो गई है? 4। फिफ्थ स्टेप विल बी using F as center and taking the same radius, cut an arc which intersects the first arc at the point G। कितने हो गए ये? 5। तो 180 डिग्री तक के 5 स्टेप्स तो चलेंगे ही चलेंगे। अब आपको 150 डिग्री बनाना है, तो 150 डिग्री के लिए क्या करेंगे आप, यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस कितनी लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ एफ जी, मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ एफ जी, कॉमा, कट एन आर्क। कौन सी स्टेप हो गई ये? सिक्स्थ स्टेप। सेवंथ स्टेप क्या हो जाएगी, using GS center and taking the same radius, cut an arc on the previous arc, cut an arc which intersects the previous arc at the point H। ये कौन सी नंबर की स्टेप हो गई? 7। 8th स्टेप होगी, join BH and let it intersect the first arc at the point I। ये कौन सी हो गई? 8th। अब 9th स्टेप होगी, यूजिंग, चाहे से आई पहले ले लो चाहे से जी पहले ले लो, आपकी इच्छा। लेटेस्ट से मैं पहले मैं आई ले लेता हूँ, है ना। तो यूजिंग आई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ जी आई, कॉमा, कट एन आर्क। कौन सी स्टेप हो जाएगी ये? 9th। 10th स्टेप हो जाएगी, यूजिंग जी एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट जे। कितनी हो गई? 10। 11वीं हो जाएगी, join join BJ and extend it to the point A। ये हो जाएगी 11वीं। और 12वीं फाइनल स्टेप क्या हो जाएगी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 165 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं क्या बच्चे कि 150 डिग्री तो आपने कल बनाया था, तो 150 डिग्री तक की स्टेप्स तो सारी लिखनी है, एक्सेप्ट वो वाली स्टेप छोड़ देना जिसमें आप फाइनल स्टेप लिखते हो कि 150 डिग्री। बाकी तो सारी स्टेप्स लिखनी है, ठीक है ना। चलो इसको मैं कर देता हूं डिलीट। आ जाइए स्टेप्स, 7 स्टेप सेम एज 150। देखो क्या लिखा है मैंने, 7 स्टेप्स सेम एज 150 डिग्री। कल की जो 150 डिग्री की स्टेप्स थी वो 7 स्टेप्स तो सेम करो। और उसके बाद 8th स्टेप क्या हो जाएगी, 8th स्टेप हो जाएगी आपकी ज्वाइन बी एच, ज्वाइन बी एच, बी को एच से ज्वाइन करना है, एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई। फिर 9th एंड 10th स्टेप हो जाएगी, या तो पहले आप क्या करो, आई को ले लो या फिर क्या ले लो, जे को ले लो, दोनों में से कोई भी एक स्टेप, एक पॉइंट पहले ले लो। तो 9th में जैसे कि मैंने जे पहले ले लिया, तो यूजिंग, नहीं जे नहीं, क्या है वो, आई होगा, आई, यूजिंग आई एज सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ आई जी। इस आई जी को आर्क का नोटेशन दो ऊपर से, लाइक दिस।
ये आर्क IG की हाफ लेनी है, मोर देन हाफ लेनी है। कट एन आर्क, ये हो जाएगी मेरी 9th स्टेप। 10th स्टेप क्या हो जाएगी? यूजिंग GS सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट J। अब फिर क्या हुआ? J मिल गया हमको, तो join BJ and extend it to the point A, और last 12th step will be hence angle ABC equal to 1। तो 7 स्टेप्स कल की तरह हैं, और उसके बाद फिर ये 4-5 स्टेप्स इसमें हैं। आप मैच कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ। नो डाउट्स? कृतिका हो गई सारी स्टेप्स? तो जो लोग 3-4 दिन से क्लास में नहीं है वो काफी पीछे रह चुके हैं, उनको फील भी हो रहा होगा ऐसा, उनको अभी ऐसा फील भी हो रहा होगा कि ये सब तो मुझे करना आता ही नहीं। तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वीडियोस देखें अच्छे से, और डाउट्स हो तो मेरे पास आए, ठीक है? और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अलग से तो 2 बच्चों के लिए क्लास चलेगी नहीं फिर से, ठीक है ना? देखो पहली बात तो एब्सेंट ही नहीं होना चाहिए। चलो हो गए, तो ट्राई करना चाहिए ऑनलाइन ले लें। चलो वो भी नहीं ली, तो ट्राई करना चाहिए कि वीडियो टाइम से देख ले। अब वो भी नहीं देखोगे तो फिर तो क्या ही करेंगे? तो वो भी नहीं किया तो अब देख लो वीडियो। ओके, चलें नेक्स्ट एंगल पे। हम्म। और आपकी नोटबुक्स में ऐसे नहीं लिखा हुआ होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। 7 स्टेप्स 150 डिग्री के पूरे लिखने हैं, ऐसे नहीं कि सर ने लिखा हमने भी लिख दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। हाँ क्या हुआ? ओके, क्या हुआ इशिका? मुझे बताओ, मुझे भी हंसना है, डॉक्टर ने बोला है मेरे को। हाँ हाँ बोलो, क्यों हंसी आ रही है? इनको देखिए क्या जोकर है, इनको देख के हंसी आ जाती है आपको? इसने पहले ऐसे कर दिया था, अभी सही कर दिया, बच गई मतलब ये। अच्छा, तो आपको इस बात पे हंसी आ रही थी कि बच कैसे गई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंगल ऑफ आवर। चलो, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, आपकी एक्सरसाइज में भी है ये एंगल, 22.5 डिग्री या फिर 22.5 डिग्री। वैसे हमने इससे भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट एंगल्स बना लिए हैं, बट ये एंगल पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया आज तक, एग्जामिनर को पसंद है, पता नहीं क्यों देता है वो, मतलब इजी भी है लेकिन एग्जामिनर की पसंद है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो 22.5 कैसे बनेगा? देखो पहले आप करोगे, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देखो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। 22.5 बनाना है आपको। मैंने क्या कहा था, जो भी एंगल बनाना हो देखते ही उसका दुगना कर दो, देखते ही उसका दुगना कर। तो 22.5 का दुगना क्या होता है? 45। अब 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 45 बनाने के लिए 45 भी 60 का तो मल्टीपल है नहीं भाई, 22.5 भी 60 का मल्टीपल नहीं था, 45 भी 60 का मल्टीपल थोड़ी ना है, तो अगेन 45 के लिए भी स्ट्रेटेजी चाहिए। तो 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका भी दुगना करो, कितना आया भाई? ऐसे देखो, देखो ध्यान से, इसका दुगना किया तो क्या मिला? ये 45। अब 45 भी डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो इसका भी कर दिया मैंने दुगला, तो क्या बना? 90। अब 90 जो है वो भी दुगना करके ही मिलेगा, क्योंकि 90 भी 60 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना? तो यानी 3 बार बाइसेक्शन होगा। देखो जितनी बार इंटू 2 हो रहा है ना, उतनी बार आपके कंस्ट्रक्शन में बाइसेक्शन होगा, याद रखना। जितनी बार इंटू 2 हो रहा है उतनी बार बाइसेक्शन। 3 बार हुआ, 90 इंटू 2 क्या होता है? 180। हाँ 180 मुझे बनाना आता है सर, कैसे? 60 प्लस 120। तो यानी कि पहले आप ध्यान से सुनो, 60 और 120 को बाइसेक्ट करोगे तो आप पहुंचोगे 90 पे, समझे? फिर आप 0 और 90 को बाइसेक्ट करोगे तो आप पहुंचोगे 45 पे, और फिर आप 0 और 45 को बाइसेक्ट करोगे तो आप पहुंचोगे 22.5। तो 3 टाइम्स बाइसेक्शन होगा, एक बार 60 120 का, फिर 0 एंड 90 का, और फिर 0 एंड 45 डिग्री का। ओके, चलो रफली एक बार मैं बता रहा हूं, फिर फेयर करेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक BC लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, पहले एक बार ध्यान से समझ लो आप। बना दी? ध्यान से सुन लेना चारों।
उसके बाद आपको क्या फाइनली देखो किस पे पहुंचा मैं, 60 और 120, यानी 60 और 120 तो बनाना ही पड़ेंगे, यानी 120 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो 120 तक जाने के लिए वही एक आर्क खींचेंगे, कितने भी रेडियस की, लेट से ये डी मिल जाएगा, तो डी से सेम रेडियस के आर्क खींच देंगे तो 60 मिल जाएगा, 60 चाहिए, तो 60 के बाद क्या चाहिए 120, एक और आर्क खींच देंगे तो 120 मिल जाएगा, लेट से ये ई हो गया और लेट से ये एफ हो गया। अब 60 और 120 को बाइसेक्ट करके 90 मिलेगा ना, और बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि एक बार ई से रखा और एक बार एफ से रखा, ठीक है ना। अब इनको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया बी से, लेट से कि वो पॉइंट कौन सा हुआ, ई एफ जी हो गया वो, तो ये यहाँ पे जाके एच पे मिला, तो ये एच वाला जो पॉइंट है ये है मेरा 90 डिग्री का पॉइंट, ना कि वो जी वाला पॉइंट। जी वाला पॉइंट 90 डिग्री का पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स इसी सर्किल पे मिलने चाहिए, सारे पॉइंट्स मुझे इसी सर्किल पे मिलने चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री का पॉइंट। अब 90 और 0, ये 0 डिग्री का पॉइंट है, इन दोनों को बाइसेक्ट करूंगा तो उसके बीचों बीच क्या मिलेगा 45। तो कैसे करूंगा, एक बार डी से काट दूंगा एक आर्क और एक बार एच से काट दूंगा एक आर्क, और इन दोनों का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये लेटर से ये डी था, ये एच था, एच के बाद ये पॉइंट कौन सा मिला होगा आई, और बी को आई से मिलाया होगा तो ये पॉइंट कौन सा मिला होगा, ये वाला जे, एक मिनट इसको थोड़ा दूर रख दूं, ये ई लग रहा है, ई ये वाला पॉइंट है ना, ई ये वाला पॉइंट है, और आई के बाद ये वाला पॉइंट कौन सा मिला जे। अब जे वाला जो पॉइंट है वो 45 डिग्री वाला पॉइंट है, 90 को बाइसेक्ट करके हम क्या मिला है आपको 45, तो 45 डिग्री और 0 डिग्री, अब जे और डी को बाइसेक्ट करेंगे तो इसके बीच में मिलेगा 22.5, यानी डी से अगेन एक आर्क काटो और सेम रेडियस की अब जे से आर्क काटो और इन दोनों को मिलाएंगे तो फाइनली ये है मेरा 22.5 डिग्री का। इज दिस क्लियर, बनाना शुरू करें और जहां पे अटके मुझे बताएं। जो फाइनल एंगल बनता है उसको आगे एक्सटेंड करके ए पॉइंट मार्क कर देंगे, क्योंकि फाइनल एंगल हम एबीसी बनाते हैं 22.5। जे, उसके बाद ये के तक जाएगा ये मामला। पूर्वादित्य फिर छुट्टी पे गया आज, कल आया था ना। और पूर्वादित्य क्या, सॉरी वो क्या नाम है, जागृत, जागृत वो कहाँ गया आज, कल ही तो आया था वो एक दिन के लिए, आज ऑनलाइन देंगे। जागृत ऑनलाइन है क्या भाई, साइंस की क्लास सर ने आज ऑनलाइन ली थी। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था, मुझे क्या लगा कि क्लास में ऑनलाइन है, और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होने से क्या फायदा होगा, बैठे रहो दिन भर ही। हम्म, बेटा इसको निकाल लेना, इतनी कंजूसी क्यों कर रही है। ये क्या कर रही है बेटा, ये क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आया। प्रोटेक्टर का तो यूज लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, प्रोटेक्टर का यूज थोड़ा ना लेना है, इधर आओ मेरे पास। प्रोटेक्टर का यूज तो बिल्कुल फाइनली आखिरी स्टेज पे लेना है, जब आपका फाइनली एंगल बन जाए, आपको चेक करने के लिए लेना है। ये आपने सर्किल खींचा, ठीक है, लाओ। देखो पहली बात तो इसको आपको फिर से खींचना पड़ेगा क्योंकि आपने रेडियस बदल दी, रेडियस बदल दी आपने, रेडियस बदलते नहीं है, जो लेते हैं फिक्स टाइम फर्स्ट टाइम वो फिक्स ही रखते हैं। तो आप जो भी रेडियस आपने फिक्स करी है स्टार्टिंग में, इसको इसको मिटा के फिर से सर्किल बनाना है ना, मतलब इतना बना देना, 120 तक डिग्री तक ही काफी था आपकी बार, तो ये भी एक्स्ट्रा बना दिया ना।
फिर सेम रेडियस पे लेके काटेंगे वो मिलेगा 60 डिग्री, वापस काटेंगे वो मिलेगा 120 डिग्री, फिर इस 60 और 120 से काटेंगे वो मिलेगा 90 डिग्री, फिर 90 और 0 डिग्री से काटेंगे वो मिलेगा 45 डिग्री, फिर 45 और 0 डिग्री से काटेंगे वो मिलेगा 22.5। ठीक है, 3 बार बाइसेक्शन होगा। और थोड़ा नीचे बनाओ, ऊपर कहाँ, अब आर्क कहाँ बनाओगे इसके अंदर, पूरा फ्रेश पेज से बनाओ नया, ऊपर हेडिंग डालो सबसे पहले। तो क्या बना रहे हो, 22.5 डिग्री। ठीक है, हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी हो गए, घर से करके लाया था क्या? हाँ। If any one of you feel any type of difficulty, then you can come to me. No problem. इशिका हो रहा है? अब तो सब आ गए वापस या अभी भी कोई छुट्टी पे? दोनों ही? अच्छा, कब गए? गर्ल्स में सब लोग आ गए, गर्ल्स में? हो गया 22.5 एग्जैक्ट। बड़ी भयंकर खुशी होती है ना, तो फाइनली मिल जाता है तो चेहरे पे एकदम से मुस्कान आ जाती है। या तो मुस्कान आती है या हंसी आती है। जब मिल जाता है तो मुस्कान आती है, और नहीं मिलता है तो हंसी आती है। शाहरुख कहाँ तक पहुंचे? बताओ क्या क्या किया। इधर आके बैठो, थोड़ा आगे आओ, इस बैग को उधर रखो। लेट मी सी व्हाट यू आर डूइंग। रखो यहाँ पे नोटबुक। 60 डिग्री 120 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया। अब इसको इससे मिलाओ, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाओ, और बीच में जो पॉइंट मिलेगा वो 90 डिग्री का पॉइंट हो जाएगा, राइट? मिलाओ। ठीक है, अब ये पॉइंट मिल गया आपको एच, देखो इधर स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ये एच पॉइंट मिल गया। ये 90 डिग्री का पॉइंट है ना। अब एच से और 0 डिग्री से, डी से, एच और डी से ये आर्क काटो, आई, आई मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री, और एच से। एच 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 देखो कहाँ रख रहे हो, एच पे रखो ना बेटा। ठीक है, काटो, वापस काटो उससे, उसको से इंटरसेक्ट करवाओ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला है, आई मिल गया आपको, ये 45 डिग्री का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? 45 डिग्री। इसको अब आप बी से मिलाओगे तो रास्ते में जे मिलेगा, वो रास्ते में जे हो जाएगा 45 डिग्री। ये जे मिल गया 45 डिग्री। अब जे और डी से अगेन बाइसेक्ट करो, जे से और डी से, तो इसके बीच में मिलेगा 22.5। किस किस से? जे से और डी से। हाँ, यहां से काटो, और जो अभी रिसेंट में पॉइंट मिला है 45 डिग्री वाला, जे, यहां से। ओके, अब इसको इससे मिला लो, दिस इज योर फाइनल 22.5 डिग्री का एंगल। अब तो इसको फुल फॉर्म में मिलाओ, डॉटेड फॉर्म में क्यों मिला रहे हो? ये तो फाइनल है ना, फाइनल को तो फुल फॉर्म में मिलाना है, और आगे और एक्सटेंड कर ला लो ए। ठीक है, अब मेजर करो प्रोटेक्टर से कि ये 22.5 डिग्री का है कि नहीं, 22.5 डिग्री का है या नहीं। आ रहा है?
20 डिग्री आ रहा है। अब वो 20 डिग्री क्यों आ रहा है? क्योंकि इतनी मोटी मोटी आर्क बनाई है। देना एक बार कॉम्पस। रेडियस चेंज थोड़ा ना करिए। कर दी। इतनी क्या जल्दी रहती है चेंज करने की? कई बच्चे तो सेम रेडियस से पूरी कंस्ट्रक्शन का पूरी क्लास ही निकाल देते हैं, उसी रेडियस से सारा काम चल जाता है। और आप हर आर्क के बाद चेंज कर रहे हो, है ना? एक बार फिक्स कर ली, उसी से चलने दो सारा ही। लॉक करके आ जाते हैं, ताला लगा के आ जाते हैं, भैया हिलना मत। बट ट्राइंगल में ऐसा नहीं कर पाओगे। ट्राइंगल में सेट करनी पड़ेगी बार बार। वो कल ही बताएंगे। फिर कल नहीं आएगा क्या तू? आज ही बता देंगे तो कल नहीं आएगा ना तू। इधर आओ बेटा, उठ के। देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ध्यान से देखो। ये, और आपने लाइन थोड़ी सी नीचे बनाई है। नीचे बनाइए, हल्की सी ऊपर उठेगी लाइन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, इस जगह पे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, इस जगह पे। देखो कितना डिफरेंस। आपकी लाइन तो कहीं पास भी नहीं है इसके। बी को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाना था ना, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आपने यहाँ मिलाया। तो फिर जब इसको इधर मिलाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी लगभग यहाँ आएगा। फिर इससे और इससे काटेंगे तो लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अभी 20 डिग्री की बनती है, तो 1-2 डिग्री ऊपर जाएगी, 22.5 डिग्री की बनेगी। और इतनी मोटी मोटी लाइन नहीं बने, थोड़ी डाइटिंग करवाओ उसको। पतली बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहने का जमाना है जान आजकल, है ना? लो, चलिए चलते हैं अच्छा इसके स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो 45 डिग्री तो हमने बनाया हुआ था पहले ही। तो 45 डिग्री तक के स्टेप्स तो रहेंगे सेम। 45 डिग्री तो हमने पहले ही बनाया, वहां तक के स्टेप्स रहेंगे सेम। कौन सा एंगल बनाया था हमने 45 डिग्री? चौथा या पांचवा एंगल बनाया था? बोलो। शायद पांचवा एंगल था। छठा। तो उसके वहां तक के स्टेप्स रहेंगे सेम। सेवंथ, चलो ठीक है। चलो मैं एक बार सारे स्टेप्स रिकॉल करवा रहा हूं। पहला स्टेप एज यूजुअल आप जानते हो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। दूसरा स्टेप एज यूजुअल आप जानते हो, यूजिंग बी एस सेंटर टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट बीसी एट द पॉइंट डी। थर्ड स्टेप विल बी यूजिंग डी एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। अगला स्टेप यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। एफ, ठीक है ना? एच तो बाद में आएगा, अभी बहुत बाद में आएगा ना। एफ के बाद एच, आई ई के बाद एच आता है आपके एबीसीडी में। जब अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, हर बार सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो जंप कैसे करेंगे, है ना? ई के बाद एफ, है ना? उसके बाद फिर यूजिंग ई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ ई एफ कॉमा कट एन आर्क। फिर अगेन यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट जी। और जी के बाद फिर ज्वाइन बीजी एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एच। 90 डिग्री तक आ गए। ओके, उसके बाद एच और डी को बाइसेक्ट करके आई लाएंगे, है ना? तो यूजिंग डी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ डी एच कॉमा कट एन आर्क। और उसके बाद यूजिंग एच एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट आई। फिर ज्वाइन बी आई एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट जे। ठीक है, दो बार बाइसेक्शन हो गया, लास्ट बाइसेक्शन चल रहा है जे और डी का। तो यूजिंग डी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ डी जे कॉमा कट एन आर्क। उसके बाद यूजिंग जे एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट के। और उसके बाद ज्वाइन बी के एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, hence angle ABC equal to 22.5. How many steps are there? करो, आपकी कितनी हुई? 13। ओके, अच्छा आपने 60-30 के मदद से बनाया 45। ओके, हाँ 45 जरूरी नहीं है कि आप 90, देखो 45 बनाने के लिए आपने क्या किया, 45 बनाने के लिए आपने 60 और 90 और 0 को फैक्टराइज ना करके क्या किसी को किया, 60 एंड 30 को फैक्टराइज किया। हाँ उससे भी कर सकते हो। चलें लास्ट एक एंगल और करेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे एंगल कंस्ट्रक्शन।
और कल से ट्राइंगल कर दूं उसको डिलीट। तो देखो यहां पे भी लिखा हुआ है 9 स्टेप्स सेम एज 45 डिग्रीज। फिर उसके बाद ज्वाइन बी आई, लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट जे यूजिंग जे सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ। आर्क बना देना उसको, 100% बनी हुई नहीं होगी डीजे के पास, डीजे पे आर्क बनाओ, हाफ ऑफ आर्क ऑफ डीजे। क्या हुआ, क्या हुआ दिव्यांशी, कुछ नहीं हुआ, हंसी तो ऐसे ही आई कि कुछ हुआ। Cut an arc using ds center and taking the same radius, cut an arc which intersects the previous arc at the point k, then join bk, extend it to the point a, hence angle ab is equal to 22 1/2 डिग्री या फिर 22.5 डिग्री, कैसे भी लिखो। कोई स्टेप्स अगर आपको दिक्कत कर रही है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम चलें आगे, एक एंगल और बनाए। 9th स्टेप ये लो, 9th स्टेप तो सेम है 45 डिग्री की, 45 डिग्री की जो 9th स्टेप है वो इसकी 9th स्टेप में 14 क्यों होंगी, हाँ 14 होंगी, यस 14 स्टेप्स। देखो इशिका परफेक्ट हो गई स्टेप्स बनाने में, सारे स्टेप्स एक बार में सही बनाती है आजकल। कंस्ट्रक्शन भी सही करके आना, ऐसे नहीं केवल स्टेप स्टेप सही कर दी, ठीक है। यूजिंग जे सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू जो भी है। चलें क्या फाइनली, हुआ नहीं क्या अभी तक। बोलो चलें आगे। ओके नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, द लास्ट एंगल। कौन सा, नहीं है ही नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक छुट्टी नहीं, एक एंगल तो और करेंगे, हमने कल कल डिस्कस किया था ना शायद। 15 डिग्री बनाओ, चलो फिर 15 डिग्री अभी बनाना है। हाँ 15 डिग्री का मतलब आपको हिंट्स दे दूं मैं, है ना। ओके चलो ले लो फिर। अच्छा एक बार एक्सरसाइज पे आओ देखें, एक्सरसाइज का पेज नंबर बोलना। 190। हम्म अच्छा देखो 90 डिग्री सीख चुके हैं, 45 डिग्री सीख चुके हैं, 30 सीख चुके हैं, 22 1/2 ये बच गया है ना, और ये आ गया, ये आ गया, ये बाकी सब हो गया ना। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्ट। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, सुनो कैसे करना है। 1 2 3 4 तो हो गए लेटर से हमारे सारे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का कैसे करना है, होमवर्क मार्क करो। हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए पहले बीसी लाइन सेगमेंट खींच देंगे, स्केल से खींच दी, खींच दी क्या मतलब, मान लो कि खींच दी। अब क्या करना है आपको, बी पे भी 60 डिग्री बनाना है, सी पे भी 60 डिग्री बनाना है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री ही, 60 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, बी पे आर खींच के 60 डिग्री, ठीक है ना। सी पे भी आर खींच के और सेम रेडियस के एक और आर खींच के 60, और इन दोनों, ये दोनों जहां भी टकराएंगे वो मिल जाएगा ए, और प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना, ये भी 60 डिग्री ही आएगा। बड़ा आसान है। अब एक तरीका और है वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने का, है ना। एक तरीका ये तो है एंगल कंस्ट्रक्शन से, ये तो क्या है एंगल कंस्ट्रक्शन से। दूसरा तरीका है साइड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि तीनों साइड भी तो इक्वल होती हैं। अब साइड कंस्ट्रक्शन से अगर आ जाए एग्जाम में, वैसे आएगा नहीं एंगल कंस्ट्रक्शन ही आपके कोर्स में, तो उसमें कैसे बनाएंगे देखो। हम पहले बीसी लाइन सेगमेंट खींच देंगे, खींच दी। अब आप कॉम्पस में रेडियस सेट करेंगे। अभी तक आप कोई भी रेडियस ले रहे थे, अभी तक आप कोई भी रेडियस ले रहे थे, अब आप सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, आप कॉम्पस का एक सिरा रखेंगे यहाँ पे और दूसरा सिरा रखेंगे वहां पे, मतलब बीसी को मेजर करेंगे आप। लाइन सेगमेंट बीसी को कॉम्पस से मेजर करेंगे। कॉम्पस से कैसे मेजर करते हैं,
जो निडल है उसको बी पे रख दो, पेंसिल है उसको सी पे रख दो, तुम फीड हो गई ना वो रेडियस आपके कॉम्पास में फीड हो गई। फीड होने के बाद आप बी से एक आर्क काटेंगे और सेम रेडियस सी से भी आर्क काटेंगे। तो जो आपने आर्क काटी है वो सेम बीसी की लंबाई की आर्क है कि नहीं है, क्योंकि पहले आपने बीसी फीड कर दी, तो अब जो आर्क कट रही है वो बीसी की लंबाई की कट रही है। तो ये भी बीसी की लंबाई की, ये भी बीसी की लंबाई की। तो अगर आप इसको ए मान लो और इसको कनेक्ट कर लो तो ए भी बीसी के बराबर और ए सी भी बीसी के बराबर, तो तीनों साइड बराबर, तो भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो दो तरीके हैं, आपको एग्जाम में आएगा तो आप एंगल वाले तरीके से जाएंगे, बाकी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। 30 डिग्री तो सुन लो, बंद कहां कर रहे हो। 15 डिग्री सुन लो, बहुत आसान है, देखो इधर स्क्रीन पे, बीसी लाइन सेगमेंट, देन अगला स्टेप आर्क काटेंगे, डी मिलेगा, सेम रेडियस से एक और आर्क काटेंगे, ई मिलेगा, और वो 60 डिग्री होगा। क्या होगा वो 60। अब 60 और 0 को बाइसेक्ट करके 30 डिग्री मिलेगा। कैसे, डी से आर्क काटेंगे, डीई की मोर देन हाफ आर्क लेके डी पे सेंटर लेके एक आर्क काटेंगे लाइक दिस, और ई पे भी आर्क काटेंगे लाइक दिस, और इसको इससे डॉटेड फॉर्म से मिलाएंगे, क्योंकि ये फाइनल स्टेप थोड़ी ना, इसको इससे डॉटेड फॉर्म में मिलाएंगे। थोड़ा सा आगे कटेगी आर्क है ना, सेंटर से जाएगी बिल्कुल इसके, तो लेटर से ये थोड़ी आर्क यहाँ कट गई है ना, डीई, और ये हो जाएगा एफ, और इसको इससे मिलाने के चक्कर में रास्ते में जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा जी। अब ये जी पॉइंट 30 डिग्री का पॉइंट है, ये जी पॉइंट क्या है 30 डिग्री, तो 30 और 0 के बीच में जाएगा 15 डिग्री। तो अब डी और जी को फिर से बाइसेक्ट करना है, यानी डी से सेंटर को डी लेके डीजी के मोर देन हाफ रेडियस लेकर लाइक दिस, और जी से भी सेम रेडियस यूज करके लाइक दिस, और फाइनली ये जो आर्क है ये फाइनल आर्क है, इसको फुल फॉर्म में मिला देना है। जी के बाद ये क्या हुआ एच और आगे एक्सटेंड करते हुए ए तक ले जाना है। एंगल एबीसी आपका ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे, कौन कौन से हैं फिर से बता रहा हूं, ये और ये, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव एन go to your homework और go to your home। कैमरे के आगे तो मत दिया कर, ठीक है, वैसे तो मेहनत की कमाई है बट फिर भी चलो। हाँ नहीं फीस लेता हूँ मैं भाई, कोई भी ऐसे ऑफलाइन मेरे पास फ्री में नहीं पढ़ सकता है ना, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, देखो सबके हर किसी को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। चलो बाय बाय।